नेपाल में पिछले साल युवाओं का बड़ा आंदोलन हुआ था और इसकी वजह थी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सरकार से नाराजगी। हालात इतने बिगड़ गए कि हिंसा हुई, लोगों की जान गई और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। युवाओं ने सत्ता की जड़ें हिला दी। अब एक साल बाद नई सरकार आई और आते ही बड़ा एक्शन लिया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता बदलते ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? नए पीएम एक्शन मोड में हैं। क्या नेपाल में बदलाव की लहर आ गई है या कारण कुछ और है? बताऊंगी विस्तार से, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले साल सितंबर में नेपाल में जेनजी यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने बड़ा आंदोलन शुरू किया। शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से हुई, लेकिन असल में गुस्सा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों पर था। काठमांडू और पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें पहले दिन ही 19 युवा मारे गए। ज्यादातर ऊपर की तरफ गोलियां चलाई गई जो नियमों के खिलाफ थी और 2 दिन में लगभग 77 लोग मारे गए। हजारों घायल हुए। संसद भवन और सरकारी दफ्तर जल गए। आंदोलन इतना भारी पड़ा कि केपी ओली की सरकार हिल गई और ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अंतरिम सरकार बनी, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी। आंदोलन के बाद सरकार ने एक हाई लेवल जांच आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की ने की और आयोग ने 900 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट मार्च 2026 में लीक हुई और फिर आधिकारिक रूप से भी आई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री केपी ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक ने फायरिंग रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने पुलिस को कंट्रोल नहीं किया। लापरवाही की वजह से बच्चे भी मारे गए। आयोग ने कहा कि इन लोगों पर आपराधिक लापरवाही का केस चलना चाहिए और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। पुलिस प्रमुख चंद्रकुबेर खाम्पुंग पर भी कार्रवाई की बात थी, लेकिन अब नेपाल में इस बार रैपर से राजनेता बने बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालन शाह कहते हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। बालेन्द्र शाह खुद जेनजी के आइकॉन थे और आंदोलन के समय उन्होंने ओली को सार्वजनिक रूप से आतंकवादी तक कहा था। 27 मार्च 2026 को बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। उनकी उम्र सिर्फ 35 साल है और वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। शपथ लेने के तुरंत बाद उनकी पहली कैबिनेट बैठक हुई और उस बैठक में फैसला लिया गया कि आंदोलन जांच रिपोर्ट को तुरंत लागू करो। नए गृह मंत्री सुदान गुरुंग, जो खुद आंदोलन के समय सक्रिय थे, उन्होंने पहले से ही ओली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रात भर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ प्लानिंग हुई और फिर अगले दिन यानी कि आज सुबह कार्रवाई शुरू हो गई। सुबह ओली को उनके गुंडू भक्तपुर स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। रमेश लेखक को भी उनके सूर्य विनायक वाले घर से उठाया गया। दोनों को काठमांडू पुलिस ऑफिस ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि ये गिरफ्तारियां आयोग की सिफारिश के मुताबिक हुई हैं और कानून के अनुसार प्रक्रिया चलेगी। ओली की उम्र 74 साल है और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, इसीलिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। ओली ने मीडिया से कहा कि ये बदले की राजनीति है और वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनकी पार्टी सीपीएन यूएमएल ने भी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और सवाल यह है कि गिरफ्तारियां शपथ के इतनी जल्दी क्यों हुई? क्योंकि नई सरकार जेनजी के समर्थन से बनी थी। बालेन्द्र शाह और उनकी टीम ने चुनाव में वादा किया था कि पुरानी गलतियों का हिसाब होगा। उन्होंने कहा, वादा वादा है और कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि नई दिशा दिखाने का मौका था। आंदोलन में जो खून बहे हैं उसके लिए न्याय देने का शुरुआती कदम था। लोग कहते हैं कि ये बदला नहीं है, जवाबदेही है। नई सरकार को ये दिखाना था कि पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी और युवाओं की आवाज अब सुनी जाएगी। अभी शुरुआत है, केस कोर्ट में जाएगा, सबूत देखे जाएंगे, लेकिन नेपाल के लिए ये बड़ा राजनीतिक बदलाव है। एक तरफ पुरानी पार्टी यूएमएल को झटका लगा है तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी में उम्मीद जगी है। पूरा मामला अब कोर्ट और जमानत पर निर्भर करेगा। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय खुल रहा है, जहां युवाओं की आवाज और जवाबदेही प्राथमिकता बन गई है। आपको क्या लगता है? खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।